पितृपक्ष की शुरुआत महाभारत काल की एक पौराणिक कथा से जुड़ी मानी जाती है। यह कथा कर्ण से संबंधित है, जो महाभारत के एक प्रमुख योद्धा थे। जब कर्ण का निधन हो गया और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची तो उन्हें खाने के लिए सोना और आभूषण दिए गए, लेकिन भोजन नहीं मिला। कर्ण ने भगवान इंद्र से इसका कारण पूछा तो उन्हें बताया गया कि अपने जीवन काल में उन्होंने हमेशा दान तो किया, लेकिन कभी अपने पितरों पूर्वजों को श्राद्ध नहीं दिया। कर्ण को यह ज्ञात नहीं था कि उनके असली पूर्वज कौन थे, इसलिए उन्होंने उन्हें श्राद्ध नहीं दिया था। इस पर कर्ण ने भगवान इंद्र से अपने पूर्वजों को श्राद्ध करने का अवसर मांगा। भगवान इंद्र ने उन्हें 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस जाने की अनुमति दी ताकि वे अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर सकें। इन्हीं 15 दिनों को पितृपक्ष के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान लोग अपने पूर्वजों की आत्माओं की शांति के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं। यह काल अश्विन मास के कृष्ण पक्ष पूर्णिमा के बाद से लेकर अमावस्या तक होता है, जिसे पितृ अमावस्या या सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है। पितृपक्ष श्राद्ध अनुष्ठान करने का एक पवित्र समय है, जिसका उद्देश्य मृत पूर्वजों को भोजन, जल और प्रार्थना अर्पित करना है। माना जाता है कि ये अनुष्ठान दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान करते हैं और उन्हें सांसारिक मोह से मुक्त होने में मदद करते हैं। परंपरागत रूप से सबसे बड़ा बेटा या परिवार का कोई अन्य पुरुष सदस्य इन अनुष्ठानों को संपन्न करता है। तिल और जौ के आटे के साथ चावल के गोले चढ़ाना, तर्पण, काले तिल के साथ पानी चढ़ाना, गरीबों को खाना खिलाना, जरूरतमंदों को दान करना शामिल है। इस दौरान सात्विक भोजन और वस्त्र प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों, पुरुष और महिला दोनों को अपने घर आमंत्रित करने की प्रथा है। इस अवधि के दौरान पवित्रता बनाए रखना जरूरी है और इन अनुष्ठानों को सच्चे इरादों और दिल से भावनाओं के साथ किया जाना चाहिए। इसमें कुछ कर्मकांड और नियमों का पालन किया जाता है। अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान और तर्पण करना चाहिए। यह उनके प्रति श्रद्धा और आभार प्रकट करने का एक महत्वपूर्ण होता है। इस समय ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराना शुभ माना जाता है। इसे पूर्वजों के लिए पुण्यदायी कर्म माना जाता है। श्राद्ध के समय शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखना चाहिए। घर और शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखें। इस समय गरीबों, जरूरतमंदों और जानवरों को अन्न, कपड़े आदि का दान करना लाभकारी होता है। पवित्र मंत्रों और श्लोकों का जाप करना चाहिए, जैसे एयूएम पितृभ्यः स्वधायभ्यः स्वधा नमः। और ये 5 चीजें न करें। तामसिक भोजन न करें। इस समय मांस, मछली, अंडे और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। श्राद्ध एक शांत और श्रद्धामय समय होता है, इसलिए धूमधाम, पार्टियों या किसी अन्य उत्सव से बचना चाहिए। श्राद्ध के दौरान बाल कटवाना और नाखून काटना अशुभ माना जाता है। श्राद्ध के समय नए कामों की शुरुआत जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि शुभ नहीं माने जाता। श्राद्ध के दौरान गलत कर्म, झूठ बोलना या किसी प्रकार का अहित करना वर्जित होता है। इन नियमों का पालन करने से श्राद्ध का पूर्ण फल मिलता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है।